साथियों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। अगर आप वैदिक काल के इतिहास को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए देखेंगे तो आपको किसी भी परीक्षा में वैदिक संस्कृति से प्रश्न आएंगे तो आप सभी प्रश्नों का उत्तर सही सही दे सकते हैं। साथियों, पूरे इतिहास को जानना है तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वैदिक काल भारत के इतिहास का वह काल है जब वेदों की रचना हुई थी। ये काल लगभग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच था। इस काल को दो भागों में बांटा गया है। ऋग्वैदिक काल 15,000 से 1,000 ईसा पूर्व, उत्तर वैदिक काल 1,000 से 600 ईसा पूर्व। वैदिक काल के दौरान 4 वेदों की रचना हुई थी: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। वैदिक संस्कृति का संस्थापक आर्यों को माना जाता है। वैदिक संस्कृति को आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है। इसका मतलब है कि वैदिक संस्कृति के अध्ययन के लिए पुरातात्विक साक्ष्यों के साथ साथ साहित्यिक साक्ष्य भी उपलब्ध हैं। वैदिक संस्कृति में कई ऋषियों ने आध्यात्मिक ज्ञान, धार्मिक आदर्श और दार्शनिक विचारों का विस्तार किया। इस संस्कृति का महत्व आध्यात्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण से होता है। 1500 ईसा पूर्व से 600 बीसी के समय को वैदिक युग के नाम से जाना जाता है। इस काल में 4 वेद ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना हुई थी। वैदिक काल को दो भागों ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 बीसी में बांटा गया है। वैदिक काल से आप क्या समझते हैं? वैदिक काल प्राचीन भारतीय संस्कृति का एक कालखंड है। उस दौरान वेदों की रचना हुई थी। हड़प्पा संस्कृति के पतन के बाद भारत में एक नई सभ्यता का आविर्भाव हुआ। इस सभ्यता की जानकारी के स्रोत वेदों के आधार पर इसे वैदिक सभ्यता का नाम दिया गया। वैदिक काल की शुरुआत कब हुई थी? वैदिक काल को ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व तथा उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व में बांटा गया है। वैदिक काल क्यों कहा जाता है? वैदिक काल उस काल को कहते हैं जिसमें वैदिक ग्रंथों की रचना की गई है। इन ग्रंथों की एक बहुत बड़ी विशेषता यह है कि ये एक दूसरे से संबद्ध हैं और इनका क्रमागत विकास हुआ है। सर्वप्रथम ऋग्वेद तथा उसके बाद अन्य वेदों की रचना की गई थी। वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया गया है: ऋग्वैदिक काल तथा उत्तर वैदिक काल। वैदिक संस्कृति का दूसरा नाम क्या है? ऋग्वेद की वैदिक संस्कृत, जिसे ऋग्वैदिक संस्कृत कहा जाता है, सबसे प्राचीन रूप है। वैदिक काल के संस्थापक कौन है? वैदिक संस्कृति का संस्थापक आर्यों को माना जाता है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ, कुलीन, उत्तम, उत्कृष्ट आदि होता है। वैदिक संस्कृति को विद्वानों ने इतिहास में आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा है। इसका अर्थ यह है कि वैदिक संस्कृति के अध्ययन के लिए पुरातात्विक साक्ष्यों के साथ साथ साहित्यिक साक्ष्य भी उपलब्ध हैं। वैदिक काल में भारत का नाम क्या है? प्राचीन काल से भारत भूमि के अलग अलग नाम रहे हैं, मसलन जम्बूद्वीप, भारतखंड, हिमवर्ष, अजनाभावर्ष, भारतवर्ष, आर्यावर्त, हिंद, हिंदुस्तान और इंडिया। वैदिक काल में किसकी पूजा की जाती थी? वैदिक भगवान इंद्र को वृत्रहंता के नाम से जाना जाता है। ऋग्वैदिक आर्य पृथ्वी, अग्नि, वायु, वर्षा और गरज जैसी प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करते थे। उन्होंने इन प्राकृतिक शक्तियों को कई देवताओं में बदल दिया और उनकी पूजा की। इंद्र आर्यों के सबसे महत्वपूर्ण देवता थे और युद्ध के स्वामी थे। वैदिक काल में कितने वर्ग हैं? वैदिक काल में समाज को 4 वर्गों में विभाजित किया गया था, जिन्हें वर्ण कहा जाता है। 4 वर्ण हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वेद कहाँ से आए थे? वेद संस्कृत ज्ञान द्वितीय सहस्राब्दी ईसा पूर्व के दौरान उत्तर पश्चिम भारत में रहने वाले इंडो यूरोपीय भाषी लोगों द्वारा पुरातन संस्कृत में रचित कविताओं या भजनों का एक संग्रह। वेदों की रचना के लिए कोई निश्चित तिथि नहीं बताई जा सकती, लेकिन लगभग 1500 से 1200 ईसा पूर्व की अवधि अधिकांश विद्वानों को स्वीकार्य है। वेदों का रचयिता कौन है? वेदों के संपूर्ण ज्ञान को ऋषि वेदव्यास द्वारा 4 प्रकारों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में विभाजित किया गया था। महर्षि वेदव्यास द्वारा वेद को लिखा गया है। वैदिक धर्म कितना पुराना है? वैदिक धर्म का विकास प्रारंभिक वैदिक काल 15,000 से 11,000 ईसा पूर्व के दौरान हुआ था, लेकिन इसकी जड़ें 22,000 से 18,000 ईसा पूर्व और उसके बाद के मध्य एशियाई एंड्रोनोवो संस्कृति 20,000 से 9,000 ईसा पूर्व और संभवतः सिंधु घाटी की सभ्यता 2600 से 1900 ईसा पूर्व में भी है। वैदिक युग में कौन सी भाषा बोली जाती थी? प्रायः 6000 ईसा पूर्व में वैदिक अर्थात प्राचीन संस्कृत भाषा का विकास माना जाता है। भारत में आर्य कौन थे? प्राचीन आर्य मध्य एशिया के लोगों का एक समूह था जो उत्तरी भारत में बस गए थे। वहां उन्होंने वैदिक धर्म की स्थापना की, जो हिंदू धर्म के रूप में जारी है। वैदिक धर्म कौन सा है?
वैदिक धर्म को ब्राह्मणवाद के रूप में भी जाना जाता था। ये हिंदू धर्म का एक रूप है जो वेदों द्वारा प्रस्तुत की गई रस्मी विचारधाराओं और पौराणिक दृष्टि के इर्द गिर्द घूमता है। बौद्ध धर्म की स्थापना सिद्धार्थ गौतम ने की थी। जैन धर्म की स्थापना महावीर ने की थी। वैदिक काल का राजा कौन था? दिशाउत्तर वैदिक शब्द राजा का नाम। पश्चिम प्रतीचि स्वराष्ट्र, उत्तर उदीची, विराट मध्य राजा, दक्षिण भोज। वेद कब लिखे गए थे? वेद सबसे पुराने पवित्र ग्रंथों में से हैं। ऋग्वेद संहिता का अधिकांश भाग भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पंजाब में रचा गया था, संभवतः लगभग ईसा पूर्व के बीच 1500 और 1200 ईसा पूर्व, हालांकि किसी का एक व्यापक अनुमान नहीं है। 1700 से 1100 ईसा पूर्व भी दिया गया है। वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति क्या थी? वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति समाज में काफी ऊंची थी और उन्हें अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त थी। वे धार्मिक क्रियाओं में भाग ही नहीं लेती थीं बल्कि क्रियाएं संपन्न कराने वाले पुरोहितों और ऋषियों का दर्जा भी उन्हें प्राप्त था। उस समय महिलाएं धर्म शास्त्रार्थ इत्यादि में पुरुषों की तरह ही भाग लेती थी। भारत का पहला नाम क्या है? जम्बूद्वीप नाम का इस्तेमाल प्राचीन शास्त्रों में भारत शब्द के प्रचलन में आने से पहले किया गया था। भारत के लिए अंग्रेजी शब्द इंडिया की शुरुआत से पहले कई दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में जम्बूद्वीप भारत के लिए ऐतिहासिक शब्द था। आर्य भारत में क्यों आए थे? वे पुजारी, व्यापारी और ईरान में अन्य शहरी व्यवसायों में लगे लोग थे जो धार्मिक उत्पीड़न के कारण भाग रहे थे। वे भारतीय व्यापारिक जहाजों में यात्रा करते थे और भारतीय व्यापारियों और नाविकों द्वारा उन्हें भारतीय शहरों में लाया जाता था। वैदिक काल में सिखों को क्या कहा जाता था? ऋग्वेद में निष्काक सोना और निष्काग्रीव सोने के आभूषण का उल्लेख है, लेकिन ये सुनिश्चित नहीं है कि इन्हें सिक्कों के रूप में समझा जा सकता है। हालांकि बाद के वैदिक ग्रंथों में निष्क, सुवर्ण, शतमान और पद का संदर्भ था। वैदिक धर्म और हिंदू धर्म में क्या अंतर है? ऐतिहासिक वैदिक धर्म को अब आमतौर पर हिंदू धर्म का पूर्ववर्ती माना जाता है, लेकिन वे समान नहीं है क्योंकि पाठ्य साक्ष्य दोनों के बीच महत्वपूर्ण अंतर बताते हैं। इनमें बाद में विकसित पुनर्जन्म और संसार अवधारणाओं के बजाय पुनर्जन्म में विश्वास शामिल है। क्या वैदिक काल में मंदिर थे? भले ही वे कई देवताओं में विश्वास करते थे, लेकिन उनके भजनों में हेनोदिज्म या कैथेनोदिज्म पाया जाता है, यानी वे एक ईश्वर की पूजा करते थे लेकिन दूसरों को अस्वीकार नहीं करते थे। प्रारंभिक वैदिक लोगों ने कोई मंदिर या तीर्थस्थल नहीं बनवाया, क्योंकि वे मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। वैदिक देवताओं की संख्या कितनी है? ऋग्वेद में देवों की संख्या 33 है, जिनमें से कुछ प्रकृति की शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं और अन्य नैतिक मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग 3500 वर्ष पूर्व हुई थी। भारत में वैदिक संस्कृति क्या है? इंडो आर्यन वैदिक संस्कृति के धर्म का पालन करते थे। इस संस्कृति के प्रारंभिक चरण सिंधु घाटी सभ्यता के अंत यानी लगभग 1200 ईसा पूर्व में पाए जाते हैं। वैदिक संस्कृति को धार्मिक मान्यताओं एवं धार्मिक समूहों के आधार पर 4 वेदों में विभाजित किया गया है। ये 4 समूह हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। 4 वेद किसने लिखे थे? परंपरा के अनुसार व्यास वेदों के संकलनकर्ता हैं, जिन्होंने 4 प्रकार के मंत्रों को 4 संहिताओं संग्रह में व्यवस्थित किया। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 5वां वेद का नाम क्या है? हिंदू धर्म में महाभारत को ही 5वां वेद कहा गया है। महाभारत के रचयिता महर्षि कृष्ण वैपायन वेद व्यास हैं। क्या वेद भगवान से आए थे? वेद ये सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ हैं जो हिंदुओं के लिए सत्य को परिभाषित करते हैं। इन्हें अपना वर्तमान स्वरूप 1200-200 ईसा पूर्व के बीच मिला और आर्यों द्वारा भारत में लाए गए। हिंदुओं का मानना है कि ग्रंथ विद्वानों को सीधे ईश्वर से प्राप्त हुए थे और मौखिक रूप से अगली पीढ़ियों तक चले गए। वेदों के अनुसार ईश्वर कौन है? परमेश्वर एक ही है। वैदिक और पाश्चात्य मतों में परमेश्वर की अवधारणा में ये गहरा अंतर है कि वेद के अनुसार ईश्वर भीतर और परे हैं। हिंदू धर्म ईश्वर को दोनों अर्थात साकार तथा निराकार रूप में देखता है। इसके अनुसार जो ईश्वर सब चीजों को साकार रूप देता है, वो खुद भी साकार तथा निराकार रूप धारण कर सकता है। हिंदू ग्रंथ किसने लिखे थे? माना जाता है कि वेदों को शाश्वत सत्य माना जाता है और वेदव्यास द्वारा उन्हें लिखित रूप में संकलित करने से पहले हजारों वर्षों तक मौखिक परंपरा के माध्यम से पारित किया गया था। दुनिया का सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है? वेद प्राचीनतम हिंदू ग्रंथ है। वेद शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के वेद धातु से हुई है। पृथ्वी पर सबसे पुराना धर्म कौन सा है? हिंदू धर्म। संस्कृत हिंदू धर्म एक धर्म या जीवन पद्धति है जिसके अनुयायी अधिकांशतः भारत, नेपाल और मॉरिशस में बहुमत में हैं। इसके अलावा सूरीनाम, फिजी इत्यादि।
इसे विश्व का प्राचीनतम धर्म माना जाता है। इससे वैदिक सनातन वर्ण आश्रम धर्म भी कहते हैं, जिसका अर्थ है कि इसकी उत्पत्ति मानव की उत्पत्ति से भी पहले से है। हिंदू धर्म से पहले कौन सा धर्म था? यजीदी धर्म प्राचीन विश्व की प्राचीनतम धार्मिक परंपराओं में से एक है। यजीदियों की गणना के अनुसार अरब में ये परंपरा 6763 वर्ष पुरानी है, अर्थात ईसा के 4748 वर्ष पूर्व यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों से पहले से यह परंपरा चली आ रही है। मान्यता के अनुसार यजीदी धर्म को हिंदू धर्म की एक शाखा माना जाता है। सबसे छोटा वेद कौन सा है? सामवेद चारों वेदों में आकार की दृष्टि से सबसे छोटा है और इसके 1875 मंत्रों में से 99 को छोड़कर सभी ऋग्वेद के हैं। वेद का पहला मंत्र क्या है? होता रत्नधात्मम। इस मंत्र के ऋषि मधुछंदा, देवता अग्नि, छंद गायत्री, स्वर शज हैं। वेद का अर्थ क्या है? वेद पवित्र ज्ञान, धन, कीमती, हिंदू धर्म को रेखांकित करने वाले 4 दार्शनिक ग्रंथ। पृथ्वी पर प्रथम भाषा कौन सी थी? हिब्रू भाषा के कुछ विद्वानों ने बहुत सी भाषाओं के वे शब्द इकट्ठे किए जो हिब्रू से मिलते जुलते थे और इस आधार पर यह सिद्ध किया कि हिब्रू ही संसार की सभी भाषाओं की जननी है। वैदिक काल का सबसे प्रमुख अनाज कौन सा है? वैदिक काल के लोगों को तंबाकू का ज्ञान नहीं था। इस अवधि के दौरान कृषि में आर्थिक गतिविधियों का वर्चस्व था। कृषि मुख्य रूप से गंगा घाटी के किनारे की जाती थी। इस अवधि के दौरान खेती की जाने वाली फसलें गेहूं, चावल और जौ, फलियां और तिल थे। वैदिक संस्कृति के निर्माता कौन थे? वैदिक संस्कृति के निर्माता आर्य थे। वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ, उत्तम, अभिजात, कुलीन तथा उत्कृष्ट होता है। सर्वप्रथम मैक्सिमुलर 1853 में आर्य शब्द का प्रयोग एक श्रेष्ठ जाति के आशय से किया था। क्या आर्य हिंदू थे? आर्य समाज हिंदू ही है। पहले अखंड भारत को आर्यावर्त कहा जाता था। आर्य का अर्थ होता है धर्म को मानने वाला, इसलिए जो धर्म को मानने वाले होते थे, मतलब जो अच्छाई और सच्चाई के राह पर चलते थे, उन्हें आर्य कहा जाता था। आर्य कौन से धर्म के हैं? हिंदू धर्म। हिंदुइज्म को सनातन धर्म या आर्य धर्म भी कहते हैं। आर्यों ने ही वेदों की रचना की थी। कुछ विद्वान मानते हैं कि आर्य नाम की कोई जाति थी और कुछ का मानना है आर्य कोई जाति नहीं बल्कि यह उन लोगों का समूह था जो खुद को आर्य कहते थे और जिनसे जुड़े थे भिन्न भिन्न जाति समूह के लोग। आर्य पुत्र कौन है? वाल्मीकि रामायण में समदृष्टि रखने वाले और सज्जनता से पूर्ण श्री रामचंद्र जी को स्थान स्थान पर आर्य व आर्यपुत्र कहा गया है। आर्य किसकी पूजा करते थे? ऋग्वेद के समय के आर्य जन प्रकृति के देवों की पूजा करते थे। उस समय मूर्ति पूजा नहीं थी। न राम, कृष्ण, विष्णु, परशुराम आदि जैसे मानव अवतारी महापुरुष पूजे जाते थे, बल्कि इंद्र, यम, सूर्य, वरुण, वायु, अग्नि आदि जैसी प्राकृतिक शक्तियों की पूजा उपासना होती थी। वैदिक काल का दूसरा नाम क्या है? प्रारंभिक वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल क्यों कहा जाता है? चूंकि ऋग्वेद को सभी वेदों में सबसे पुराना माना जाता है, प्रारंभिक वैदिक काल अर्थात 1800-1500 ईसा पूर्व को ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है। वैदिक काल में भारत का क्या नाम था? भारत। कई भारतीय भाषाओं में भारत का नाम मुख्य रूप से भरत की वैदिक जनजाति के नाम से लिया गया है, जिनका उल्लेख ऋग्वेद में आर्यावर्त के प्रमुख राज्यों में से एक के रूप में किया गया है। वेद का असली नाम क्या है? वेदों को श्रुति क्या सुना जाता है, साहित्य भी कहा जाता है। उन्हें अन्य धार्मिक ग्रंथों से अलग किया जाता है, जिन्हें स्मृति जो याद किया जाता है, कहा जाता है। वेदों के अनुसार भगवान कौन है? ब्राह्मण वेदों में पाए जाने वाली एक प्रमुख अवधारणा है और प्रारंभिक उपनिषदों में इसकी व्यापक चर्चा की गई है। वेदों में ब्रह्म को ब्रह्मांडीय सिद्धांत के रूप में दर्शाया गया है। उपनिषदों में इसे सच्चिदानंद, सत्य, चेतना, आनंद और अपरिवर्तनीय, स्थायी, उच्चतम वास्तविकता के रूप में वर्णित किया गया है। वेद के पिता कौन है? महर्षि वेदव्यास के पिता ऋषि पराशर थे। उनकी माता का नाम सत्यवती था। वैदिक काल में महिलाओं का व्यवसाय क्या था? वैदिक काल में वेश्यावृत्ति, वेश्याएं वैदिक समाज का एक हिस्सा थीं। उन्हें अपनी जीविका चलाने की अनुमति थी, लेकिन इसके लिए कुछ प्रावधान बनाए गए थे। ऐसी महिलाओं का विवाह किसी मंदिर में देवताओं से कर दिया जाता था और उन्हें देवदासी कहते थे। देवदासियां अपना पूरा जीवन पुरुषों की सेवा में गुजारती थीं। वैदिक युग में सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? प्रारंभिक वैदिक काल में वर्णों या जातियों के आधार पर सामाजिक स्तरीकरण था। वर्ण व्यवस्था वैदिक समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। 4 वर्ण थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये सामाजिक स्तरीकरण लोगों के व्यवसाय पर आधारित था, न कि जन्म पर। प्राचीन काल की विदुषी महिला कौन थी? मैत्रेयी संस्कृत मैत्रेयी बुद्धिमान एक विदुषी एवं ब्रह्मवादिनी स्त्री थी, जो प्राचीन भारत में बाद के वैदिक काल के दौरान रहते थे। भारत के कितने टुकड़े हो चुके हैं?
1857 से 1947 तक हिंदुस्तान के कई टुकड़े हुए और इस तरह बन गए 7 नए देश। 1947 में बना पाकिस्तान भारतवर्ष का पिछले 2500 सालों में एक तरह से 24वां विभाजन था। भारत के प्रथम मूल निवासी कौन थे? भारत के मूल निवासी थे आर्य, यहीं विकसित हुई आर्य संस्कृति। वैदिक काल की शुरुआत कैसे हुई? वैदिक युग की शुरुआत सिंधु गंगा के मैदानों पर आर्यों के कब्जे से हुई। आर्य शब्द का अर्थ कुलीन। वे संस्कृत, एक इंडो यूरोपीय भाषा बोलते थे। सिंधु घाटी के शहरीकृत लोगों की तुलना में वे ग्रामीण, अर्ध खानाबदोश जीवन जीते थे। वैदिक लोग कहाँ से आए थे? वैदिक धर्म, जिसे वेदिज्म भी कहा जाता है, प्राचीन इंडो यूरोपीय भाषी लोगों का धर्म है, जो वर्तमान ईरान के क्षेत्र से लगभग 1500 ईसा पूर्व भारत में आए थे। हिंदू धर्म को किसने जन्म दिया? इन साक्ष्यों के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि जब मध्य एशिया से लोग भारत में आकर बसे तो उनकी वैदिक मान्यताएं मूल भारतीयों की मान्यताओं के साथ मिल गईं। इस प्रकार ये संभावना है कि सिंधु घाटी परंपरा और वैदिक देवताओं और मान्यताओं ने मिलकर हिंदू धर्म की नींव बनाई। वैदिक काल के देवता कौन थे? भगवान इंद्र देवेंद्र देवताओं के राजा हैं और ऋग्वेद के प्रमुख देवता भी हैं। वैदिक काल के देवता कौन है? जिन देवताओं का मुख्य रूप से वर्णन हुआ है वे हैं अग्नि, इंद्र, सोम, मित्रा, वरुण, सूर्य, अश्विनौ, ईश्वर, द्यावा, पृथ्वी आदि। ये वैदिक देवता आज भारतीय हिंदू धर्म में व्यक्ति आधारित देवता जैसे राम, कृष्ण, हनुमान, शिव, लक्ष्मी, गणेश, बालाजी, विष्णु, पेरुमल, गणेश, शक्ति आदि से अलग हैं। क्या हिंदू धर्म में 33 देवता हैं? संहिता, जो वेदों में पाठ की सबसे पुरानी परत है, 33 देवताओं की गणना करती है जिन्हें देवों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, या तो तीनों लोकों के लिए 11-11, या ब्राह्मणों में 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु और 2 अश्विन के रूप में। वेदों के अनुसार ईश्वर कौन है? परमेश्वर एक ही है। वैदिक और पाश्चात्य मतों में परमेश्वर की अवधारणा में ये गहरा अंतर है कि वेद के अनुसार ईश्वर भीतर और परे है। हिंदू धर्म ईश्वर को दोनों अर्थात साकार तथा निराकार रूप में देखता है। इसके अनुसार जो ईश्वर सब चीजों को साकार रूप देता है, वो खुद भी साकार तथा निराकार रूप धारण कर सकता है। हिंदू धर्म में सबसे ऊंचा भगवान कौन है? वैष्णव परंपरा में विष्णु को सर्वोच्च परमात्मा के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। शैव परंपराओं में शिव सर्वोच्च है, जबकि शक्ति परंपराओं में आदि पराशक्ति सर्वोच्च है। ईश्वर, भगवान, भगवती, परमेश्वर और परमात्मा जैसे अन्य नामों का अर्थ हिंदू देवता भी हैं और ये सभी मुख्य रूप से ब्रह्म को दर्शाते हैं। हिंदू धर्म का पहला आदमी कौन है? हिंदू मान्यता के अनुसार धरती पर पहला आदमी मनु हुआ। मत्स्य पुराण में जिक्र है कि पहले ब्रराई ने दैवीय शक्ति से शत्रुपा सरस्वती की रचना की, फिर शत्रुपा से मनु का जन्म हुआ। मनु ने कठोर तपस्या के बाद अनंती को पत्नी रूप में प्राप्त किया। शेष मानव जाति मनु और अनंती से उत्पन्न हुई मानी गई है। वैज्ञानिक धर्म कौन सा है? माना जाता है कि सभी धर्मों में सबसे प्राचीन सनातन धर्म है। सनातन धर्म को ही हिंदू धर्म कहा जाता है। हिंदू धर्म की कई ऐसी मान्यताएं हैं जो विज्ञान पर आधारित है। यही कारण है कि इसे वैज्ञानिक धर्म कहा जाता है। हिंदुओं को हिंदू क्यों कहा जाता है? कैसे मिला हिंदू नाम? उनकी भाषा में स शब्द न होने के कारण वह सिंधु कहने में असमर्थ थे, इसलिए उन्होंने सिंधु शब्द के उच्चारण के स्थान पर हिंदू कहना शुरू किया। इस तरह से सिंधु का नाम हिंदू हो गया। उन्होंने यहाँ के निवासियों को हिंदू कहना शुरू किया और इसी तरह हिंदुओं के देश को हिंदुस्तान का नाम मिला।